हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और इमेजिन करो आप अपनी सुपर बाइक लेकर एक एक्सप्रेस वे पर उसे टेस्ट करने निकले हो। दिल तेजी से आपका धड़क रहा है और हाथ हाथ है कि एक्सेलरेटर से हटने को राजी नहीं। अब ऐसे में क्या लगता है आपको, अगर गलती से भी आपकी वो बाइक स्किड हो जाए तो? एंड टू मेक दिस इमेजिनेशन अ लिटिल वर्स, क्या अगर आप स्किड होकर आपके बगल में दौड़ रही ट्रक के नीचे चले जाते हो? कुछ ज्यादा ही खतरनाक इमेजिनेशन हम रख रहे हैं, राइट? बट क्या अगर, जस्ट टू रिलैक्स यू अ लिटिल बिट ओवर हियर, क्या अगर आप उस ट्रक के आर पार निकल जाओ कुछ छोटे से माइनर खरोचों के साथ? अपने इमेजिनेशन से बाहर आओ। ये मैंने आपको टाइप 7 सिविलाइजेशन की सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटीज के बारे में बताया, जो कि हो सकता है अपने एडवांस अल्ट्रा डायमेंशनल एक्सबॉक्स कंसोल पर आप ही का गेम खेल रहे हैं, और वो भी विद जस्ट वन लाइफलाइन लेफ्ट। या आई नो, ये सब सुनकर किसी का भी गला सूख जाएगा। टाइप 7 एक्चुअली में इतने पावरफुल होते हैं। फॉर कंपैरिजन, अगर आपने ड्रैगन बॉल सुपर में से यूनिवर्स को इंस्टेंटली वेपराइज करने वाले ग्रैंड जीनो के कैरेक्टर को कभी देखा होगा, तो बस इतना ही समझ लो कि इवन आफ्टर बीइंग सो पावरफुल, वो सिर्फ एक टाइप 6 का ही बीइंग, एक टाइप 7 का बीइंग तो उस ग्रैंड जीनो कैरेक्टर से भी कई ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि एक टाइप 7 बीइंग सभी रियलिटीज, सभी यूनिवर्सेस, सभी डायमेंशंस, सभी टाइमलाइंस और सभी नेचुरल लॉज, ये सब के परे होता है। इनफैक्ट टेक्निकली वी कैन ऑल्सो से कि ये सभी चीजें उसके अंदर समाई होती है। यानी अगर किसी कॉमिक कैरेक्टर से रिलेट ही करना हो अगर इसको, तो डीसी कॉमिक्स के फैंस इससे द प्रेजेंट से रिलेट कर सकते हैं, और मार्वल कॉमिक्स के फैंस द वन अबव ऑल से इसे रिलेट कर सकते हैं। अब आई नो, एक टाइप 7 के लेवल तक पहुंचना, या इवन फॉर दैट मैटर एक टाइप 6 के स्टेटस तक भी पहुंचना, हमारी इंसानी सभ्यता के लिए एक अनअचीवेबल सा माइलस्टोन लग सकता है। बट ट्रस्ट मी, ऐसा मोस्टली लोगों को तभी लगता है जब उन्हें एडवांस सिविलाइजेशंस को नापने वाली टाइप 0 टू टाइप 7 के स्केल पर अपनी खुद की पोजीशन नहीं पता होती है। और इसीलिए लेट्स जस्ट गो टू ईयर 1964। एज वी ऑल नो, जब सोवियत एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डाशेव ने एडवांस सिविलाइजेशंस को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, तब उन्होंने सिर्फ टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 ऐसी 3 कैटेगरीज बनाई थी सिविलाइजेशंस की। अब क्योंकि ये स्केल मेनली फोकस करती थी कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन कितनी एनर्जी को कंट्रोल कर रही है, कितनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रही है, उन्होंने इसमें हम इंसानों को टाइप 0 में प्लेस किया था। और यही वजह भी है कि उन्होंने ऐसा कहा था कि हम इंसानों को टाइप 3 स्टेटस तक पहुंचने के लिए करीब करीब एट द लीस्ट 9000 ईयर्स लग जाएंगे। अब आई नो, इन टाइमलाइंस के बारे में सुन के आप और मेरे जैसे लोग तो ऐसे ही डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि तो ऐसी बात हो गई कि कोई सिविलाइजेशन अभी जस्ट आग जलाना सीख रही हो और उसके सामने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का गोल आ गया। बट कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स के लिए यह भी कम नहीं था। उन्होंने कार्डाशेव स्केल में टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 सिविलाइजेशंस को भी ऐड कर दिया। मतलब इन शॉर्ट, आज फिनिश लाइन हमारी इमेजिनेशन के बहुत पार चली जा चुकी है। पर यहां पर आई वुड लाइक टू ऐड कि हमारी इस इमेजिनेशन को वर्चुअल रियलिटी में एक $90 बिलियन ग्लोबल वीडियो गेम इंडस्ट्री ने बदला है। इनफैक्ट आज AI, AR, VR, ब्लॉकचेन और मेटावर्स, सभी लोग अपनी यूटिलिटी को इसी पर स्विच कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इस पेस से एडवांस हो रही है कि पिछले 10 सालों में हम एवरेज कंप्यूटर से अल्ट्रा फास्ट 6G और क्लाउड नेटवर्किंग तक पहुंच चुके हैं। पर यहां पर आ जाती है एक प्रॉब्लम, हम इन टेक के डेवलपिंग फेज में हैं, और इसीलिए बहुत सारे शरारती लोग इन्हें क्राइम्स के लिए भी यूज करते हैं। आप सिर्फ इन देशों में होने वाले साइबर अटैक्स के परसेंटेज को देखो, और साथ में यहां पर हम जैसे लोगों की आयरनी को भी देखो। हम अगर